दोस्ती में राज नहीं होते, पर जब दोस्त ही राज बन जाए तो। टेक्नोलॉजी का टाइकून और अमेरिका के राष्ट्रपति एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप कभी पॉलिटिकल रोमांस की मिसाल बने। ये दोनों आज एक दूसरे पर तंज कसते नहीं थकते। लेकिन सवाल ये है कि इनके रिश्ते में दरार की असली वजह है क्या? क्या एप्स्टीन फाइल में छिपा है कोई ऐसा राज जिसे मस्क नहीं चाहते कि दुनिया जाने, या फिर ट्रंप के नए खुलासे किसी बड़े तूफान की दस्तक है? दोस्त को भी राज नहीं बताने चाहिए, ये लाइन अब सिर्फ कहावत नहीं हकीकत बन चुकी है। तो आइए जानते हैं ट्रंप बनाम मस्क की इस हाई प्रोफाइल लड़ाई में किसका पत्ता कटेगा और क्या इस ब्रोमांस का हो चुका है द एंड। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से हटते ही इलॉन मस्क अब खुलकर उनका विरोध कर रहे हैं। बहस इतनी बढ़ गई है कि मस्क ने ट्रंप को पद से हटाने की बात कह दी। मस्क ने कहा कि उनकी मदद के बिना तो वो चुनाव भी नहीं जीत पाते। ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को फिजूल खर्ची बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पद से हटा देना चाहिए। उनकी जगह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। मस्क के हमलों से नाराज ट्रंप ने कहा कि मस्क पहले इस बिल पर खामोश रहे और सरकार से हटते ही पलट गए। वे पागल हो चुके हैं। उन्होंने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी दी। आइए इस बारे में जानते कि आखिर ये हो क्या रहा है। कभी जय वीरू की जोड़ी बनकर घूम रहे, आज दो जानी दुश्मन क्यों बन गए? ट्रंप ने पत्रकारों से सवाल में पूछा कि आपके बिग ब्यूटीफुल की आलोचना कर रहे हैं मस्क, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे हमेशा से इलॉन पसंद रहे हैं। आपने देखा कि उन्होंने मेरे लिए क्या कहा, उसके बारे में मुझे बुरा नहीं लगा। मैं चाहूँगा कि बिल की बजाय वो मेरी आलोचना करें, क्योंकि बिल बहुत शानदार है। यह हमारे इतिहास में जो फाइनेंशियल कटौती है वो सबसे बड़ी कटौती है। ट्रंप ने आगे कहा कि इलॉन को इस बिल की पूरी जानकारी थी। शायद यहाँ बैठे किसी भी इंसान को इससे ज़्यादा जानकारी ना हो। उन्हें इससे कोई समस्या नहीं थी। उन्हें अचानक दिक्कत तब हुई जब पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कटौती करनी होगी, क्योंकि इसमें अरबों डॉलर का खर्च है। मैं उनकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन उन्हें बिल की हर बात पता थी। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन वे जैसे ही हमारी सरकार से अलग हुए उनकी राय बदल गई। मैं इलॉन से बहुत ज़्यादा निराश हूँ। मैंने उनकी बहुत मदद की है। मस्क ने ट्रंप के दावे को झूठा बता दिया। कहा मुझे टैक्स और खर्च बिल के बारे में कुछ नहीं पता। ट्रंप का दावा झूठा है। मस्क ने एक्स पर लिखा कि यह झूठ है। मुझे यह बिल कभी नहीं दिखाया गया और इसे आधी रात को इतनी जल्दी पास किया गया कि कांग्रेस के किसी भी सांसद को इसे पढ़ने का मौका तक नहीं मिला। दरअसल बाइडेन सरकार ने एक नीति बना रखी थी जिसमें कार कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने को कहा गया था। इसका मकसद था कि पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों से प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था और वो प्रदूषण को कम करना था। इस बिल के खिलाफ हुए डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी। उनका मानना था कि लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी हैं और ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट को ख़त्म कर दिया है, जिससे लोगों को फिर से अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने की आज़ादी मिल सकेगी। ट्रंप के इस फैसले का मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि मस्क का जो बिजनेस मॉडल है वो ईवी पर टिका हुआ है। इसके बाद मस्क ने ट्रंप के विरोध में लगातार कई पोस्ट की। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरे बिना तो ट्रंप चुनाव हार जाते और वो बहुत ही कम अंतर होता कि जिससे वो चुनाव जीते हैं। इस पर ट्रंप ने भी पलटवार किया, कहा कि मस्क के बिना भी चुनाव जीत जाते। ऐसा नहीं है कि उनके बिना चुनाव नहीं जीत पाते। ट्रंप के इस जवाब पर मस्क ने फिर से पलटवार किया कि कहा ऐसी एहसान फरामोशी। मस्क के इस ट्वीट के बाद ट्रंप ने फिर से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से मस्क को निशाने पर लिया और सब्सिडी खत्म करने की धमकी दे डाली और लिखा कि इलॉन मेरे लिए परेशानी बन रहे हैं। मैंने उन्हें जानने के लिए कहा। मैंने उनका इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट ख़त्म कर दिया जो लोगों को ऐसी इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए मजबूर करता था जिन्हें कोई नहीं चाहता। इसीलिए इलॉन मस्क अब मेरे ऊपर भड़क रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि उन्हें महीनों से पता था कि मैं ऐसा करूंगा, फिर भी वह पागल हो गए हैं। एक और पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि हमारे बजट में अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका है कि इलॉन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर दिए जाएं। मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि वे मस्क की कंपनियों के साथ अमेरिकी सरकार के सारे एग्रीमेंट खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। सब्सिडी खत्म करने की धमकी पर मस्क ने कहा कि राष्ट्रपति की तरफ से मेरा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के बयान के मद्देनज़र स्पेस एक्स तुरंत अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को बंद करने पर काम चालू कर देगा। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे। ड्रैगन यान नासा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह अंतरिक्ष यात्रियों और कई ज़रूरी सामान को इंटरनेशनल स्टेशन तक पहुंचाता है। अगर मस्क सच में इसे बंद कर देते तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भविष्य मुश्किल में पड़ सकता था, क्योंकि उसके हालात पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है।
और उनके पास ज़्यादा विकल्प भी नहीं है। मस्क ने एक और पोस्ट में लिखा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर छूट तो कम कर दी है, लेकिन ऑयल गैस कंपनी को मिल रही मदद को वैसे ही रहने दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसके साथ ही इस बिल में बहुत फालतू खर्च जोड़े गए हैं जिन्हें हटाना चाहिए। इतिहास में ऐसा कोई कानून नहीं बना जो साइज में भी बड़ा हो और काम में भी अच्छा हो। मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को बिग अगली बिल बताते हुए कहा कि बिग अगली बिल से सरकारी घाटा बढ़कर $2.5 ट्रिलियन हो जाएगा। मस्क ने ट्रंप और उनके सहयोगियों की पुरानी टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया, जिसमें कहा कि अमेरिकी सरकार के बढ़ते खर्च और घाटे पर चिंता जताई गई थी। इससे मामला और बढ़ गया। ट्रंप और मस्क में जुबानी हमले लगातार तेज होते चले गए। ट्रंप ने कहा, मस्क को महीनों पहले मेरे खिलाफ हो जाना था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मस्क मेरे खिलाफ हो जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें यह काम महीनों पहले करना चाहिए था। यह बिल कांग्रेस में पेश किए गए सबसे बड़े बिलों में से एक है। मैंने यह गड़बड़ी पैदा नहीं की, मैं इसे ठीक करने के लिए हूँ। यह बिल हमारे देश को महान बनाने की राह पर ले जाएगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मस्क ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में शामिल है। मस्क ने एक्स पर लिखा कि अब बड़ा खुलासा करने का टाइम है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है और यही वजह है कि इन्हें अब तक सार्वजनिक पब्लिक नहीं किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप, आपका दिन शुभ हो। एक अन्य पोस्ट में मस्क ने लिखा है कि भविष्य के लिए नोट कर लें, सच्चाई सामने आएगी। मस्क ने एप्स्टीन के साथ ट्रंप का एक वीडियो भी रिपोस्ट किया। एप्स्टीन केस एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल मामला है जिसमें अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण और तस्करी के आरोप लगे थे। इस केस में दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आए थे। इस मामले की परतें उस वक्त और खुली जब वर्जीनिया ग्रिफे नाम की महिला ने सामने आकर कई खुलासे किए। एप्स्टीन को वेश्यावृत्ति और नाबालिग को लालच देने के लिए दोषी ठहराया गया। हालांकि कुछ सौदेबाजी के बाद उसे सिर्फ 13 महीने की हिरासत मिली, जिसमें वर्क रिलीज की इजाज़त थी। एप्स्टीन को 2016 में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया गया और 2019 को एप्स्टीन ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर उसकी मौत हुई। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसी साल 25 अप्रैल को वर्जीनिया ग्रिफे की भी मौत हो गई। रिपोर्ट्स में बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की है। उन्होंने बताया था कि एप्स्टीन ने उन्हें 99 से लेकर 2002 के बीच कई बड़ी हस्तियों के पास भेजा था। उन्होंने यह भी कहा था कि वे एप्स्टीन के जरिए ट्रंप से कई बार मिली थी। ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल 22 मई अमेरिकी संसद के निचले सदन से 215 और 214 के अंतर से पारित हो चुका है। अब इसके ऊपरी सदन यानी सीनेट से पास होने का इंतजार है। हालांकि मस्क के विरोध के बाद अब इसके पास होने की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास 100 सीनेट वाले ऊपरी हाउस में 53 सांसद हैं, 47 डेमोक्रेट हैं। मामूली बहुमत में सिर्फ 4 सीनेटर पूरे बिल को ठप कर सकते हैं। मस्क के मोर्चा खुलने के बाद कई सांसदों, खासकर रिपब्लिकन सांसद रेड पॉल ने इस विधेयक का खुलकर विरोध किया है। मस्क और ट्रंप के बीच तकरार की प्रमुख वजह नासा भी है, जिसमें नासा के नए चीफ का नामांकन रहा। ट्रंप ने पहले किसी अपने बंदे को नॉमिनेट किया था, लेकिन बाद में यह कहते हुए नामांकन वापस ले लिया है कि मैं जल्दी एक नए उम्मीदवार की घोषणा करूंगा जो इस मिशन से जुड़ा होगा। मस्क और जिसका ऐलान किया नाम का वो मस्क का सपोर्टर था, तो यहाँ से भी लड़ाई इन दोनों की बढ़ती गई। ट्रंप ने कहा है कि जो इसाक मैन है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेट पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो मस्क के लिए काम करता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने चुनाव जीता है और हमें कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, हमें डेमोक्रेट को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। नासा बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। डोनाल्ड ट्रंप के पुराने सहयोगी यानी सलाहकार स्टीव बैनन ने मस्क पर हमला बोला और कहा कि ट्रंप को मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ट्रंप को डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट नाम के पुराने कानून का इस्तेमाल करने की राय दी, जो सरकार को किसी कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जब्त करने की ताकत देता है। बैनन ने यह भी कहा कि सरकार को मस्क की सुरक्षा मंजूरी, यानी जिससे वो गोपनीय सरकारी जानकारी तक पहुंच सकते हैं, तुरंत छीन लेनी चाहिए। साथ ही जब तक मस्क की जांच पूरी नहीं होती तब तक उनकी सभी कंपनी को सरकार की ओर से मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट रोक देने चाहिए। और यही नहीं, बैनन ने तो मस्क को अमेरिका से बाहर निकालने यानी देश से निर्वासित करने की भी मांग कर दी। उन्होंने दावा किया कि मस्क अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एलोन मस्क को
ट्रंप के साथ हुए झगड़े का बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। टेस्ला के शेयरों में गुरुवार को 14% की गिरावट आई। ट्रंप की कुल संपत्ति अब $334 बिलियन हो गई है। सिर्फ एक दिन में उनकी संपत्ति से $34 बिलियन करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मस्क को नवंबर 2021 के बाद एक दिन में हुआ यह सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन अब ये लड़ाई आगे कहाँ तक जाती है, कहाँ तक बढ़ती है, इस पर हमारी नज़र है और हर एक अपडेट के साथ हम आप तक